लाल किला मैदान में बॉबी देओल ने किया रावण दहन, हाथ में धनुष बाण लिए दिखाई दिए भगवान राम की तरह। जानवी कपूर के टूट गए सारे रिकॉर्ड, 7 साल बाद तुलसी कुमारी के खाते में आई बड़ी उपलब्धि। कुमार सानू की एक्स वाइफ की बढ़ी मुश्किलें, कुमार सानू ने रीता भट्टाचार्य को भेजा लीगल नोटिस। बिग बॉस में फरहाना की बढ़ी बदतमीजी, अभिषेक को बताया नौकर, छिपकली बुलाने पर भड़की अशनूर। बर्तन मांज लूंगी लेकिन इज्जत की रोटी खाऊंगी, कॉम्प्रोमाइज की डिमांड पर बोली पाखी हेगड़े। स्कूबा डाइविंग में नहीं, पूल में डूबने से हुई थी सिंगर जुबिन गर्ग की मौत, पुलिस ने खारिज की साजिश की आशंका। खबरों में आगे बताएंगे आपको, करियर के लिए छोड़ा बॉयफ्रेंड, नहीं रचाई शादी, सालों बाद आम्रपाली दुबे को हुआ पछतावा। इंडस्ट्री ने छोड़ दिया, दलेर मेहंदी की पत्नी ने बताई जेल में उनकी दुर्दशा। रोती थी बेटी, देवर मीका सिंह थे साथ। रवीना टंडन पालतू जानवरों को लेकर एयर इंडिया पर भड़की, नियम में सुधार करने की दे डाली सलाह। और सिमी ग्रेवाल ने किया रावण का गुणगान, बताया सांसदों से ज्यादा पढ़ा लिखा, लोगों ने लगा दी क्लास। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान में इस साल लव कुश रामलीला का भव्य आयोजन हुआ, जहां बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और रावण दहन किया। बॉबी देओल ने प्रतीकात्मक रूप से भगवान श्री राम की भूमिका निभाते हुए हाथ में धनुष बाण थामा और रावण के पुतले पर तीर चलाकर उसका दहन किया। लवकुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बॉबी देओल को विशेष रूप से आमंत्रित किया था और उन्होंने इस मौके पर रामायण की शिक्षाओं पर भी बात की। बारिश होने के बावजूद हजारों की भीड़ उमड़ी और बॉबी देओल का यह लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां फैंस ने उनकी तारीफ की। बॉबी देओल ने कहा कि उनके लिए एक सम्मान की बात है। जानवी कपूर ने 7 सालों में बॉलीवुड में काफी कुछ काम कर लिया है, लेकिन उनकी लेटेस्ट फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई कर ली है, जो जानवी कपूर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। वरुण धवन के साथ उनकी जोड़ी फिर हिट हो सकती है। उनकी पुरानी फिल्मों के ओपनिंग कलेक्शन की बात करें तो धड़क ने 8 करोड़ 71 लाख, देवरा पार्ट 1 ने 7 करोड़ 95 लाख, परम सुंदरी ने 7 करोड़ 37 लाख, मिस्टर एंड मिसेस माही ने 6 करोड़ 85 लाख, रूही ने 3 करोड़ 6 लाख, उलझ ने 1 करोड़ और मिली ने सिर्फ 40 लाख रुपए ही कमाए थे। धड़क को छोड़कर बाकी फिल्में कुछ खास नहीं चली, लेकिन तुलसी कुमारी ने आते ही बाजी मार ली है। 90s के सिंगर कुमार सानू ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य को एक लीगल नोटिस भेजा है, जिससे रीता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुमार सानू ने अपनी वकील सना रईस खान के जरिए यह नोटिस भेजा है, जिसमें रीता द्वारा हाल ही में लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया है। रीता ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि कुमार सानू ने उनकी तीसरी प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें यातनाएं दी और उनके साथ गलत बर्ताव किया। कुमार सानू ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये उनकी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश है और उन्होंने पिछले 40 सालों से अपनी पूरी जिंदगी को म्यूजिक को समर्पित किया है। नोटिस में मांग की गई है कि रीता इन आरोपों को वापस लें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुमार सानू और रीता की शादी 1980 में हुई थी, जब कुमार सानू स्ट्रगल कर रहे थे और 1994 में दोनों अलग हो गए। बाद में कुमार ने सलोनी भट्टाचार्य से शादी की। इस मामले ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है और कुमार सानू ने कहा कि परिवार की इज्जत को वो धंधा नहीं बनने देंगे। बिग बॉस 19 के घर में कैप्टन फरहाना भट्ट की बदतमीजी बढ़ती जा रही है, जहां उन्होंने अभिषेक बजाज को नौकर कहा और अशनूर कौर को छिपकली बुलाकर अपमानित किया। इससे घर का माहौल गर्मा गया और अशनूर भड़क उठी, जिससे दोनों के बीच धक्का मुक्की हो गई। फरहाना ने पहले अशनूर को दोगली भी कहा और उनकी परवरिश पर सवाल उठाए। अभिषेक सो रहे थे, तभी फरहाना ने उन पर पानी फेंका, जिससे झगड़ा शुरू हुआ। अशनूर ने फरहाना को जवाब दिया कि ऐसी हरकतें सही नहीं हैं, लेकिन फरहाना नहीं मानी और लड़ाई बढ़ गई। घर के अन्य सदस्यों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन यह विवाद आगे बढ़ता चला गया। बिग बॉस ने फरहाना को चेतावनी दी और प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाना काम करने को लेकर ताने दे रही थीं और अशनूर ने कहा कि वो ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगी। भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने करियर के शुरुआती दिनों की बातें शेयर की, जहां उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक फिल्म मेकर ने उनसे कॉम्प्रोमाइज की डिमांड की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और बोली कि मैं बर्तन मांज लूंगी लेकिन इज्जत की रोटी ही खाऊंगी।
पाकी ने बताया कि इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन अगर आप अपनी सीमाएं तय कर लें तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें कई बार अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और अपनी मेहनत करके ही वो आगे बढ़ी। आज वो एक कामयाब एक्ट्रेस हैं और युवा कलाकारों को सलाह देती हैं कि अपनी इज्जत से कभी समझौता ना करें। अब बात करेंगे असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की। उनके केस में एक नया मोड़ आया है। आप जानते ही हैं कि सिंगर जुबिन गर्ग की मौत ने फैंस को झटका दिया था, लेकिन अब जांच में साफ हो गया है कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं हुई, बल्कि सिंगापुर के सेंट जॉन आइलैंड पर एक पूल में तैरते समय डूबने से हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया और किसी साजिश की आशंका को खारिज कर दिया। जुबिन के मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध सबूत नहीं मिला। जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग ने मौत की गहन जांच की मांग की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर पुलिस फोर्स ने बताया कि जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के नतीजे भारतीय उच्चायोग को सौंप दिए गए हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से पुष्टि की गई कि जुबिन की मौत डूबने से हुई है। एसपीएफ ने पहले ही साफ कर दिया था कि जुबिन की मौत के मामले में किसी भी तरह की साजिश या अपराध की संभावना नहीं दिखती है। सिंगापुर पुलिस पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने हाल ही में अपने निजी जीवन के बारे में खुलकर बात की, जहां उन्होंने बताया कि करियर की वजह से उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से ही रिश्ता तोड़ दिया और शादी नहीं की। सालों बाद अब उन्हें अपने इस फैसले का पछतावा है, क्योंकि उन्हें अब अकेलापन सताता है। आम्रपाली ने कहा कि उस समय सफलता ही सब कुछ लगती थी, लेकिन अब लगता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में बैलेंस जरूरी है। उन्होंने अपने संघर्षों का जिक्र किया कि कैसे उन्होंने रिजेक्शंस झेले और निरहुआ जैसे स्टार्स के साथ काम करके नाम कमाया, लेकिन रिश्तों की कमी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। पंजाबी सिंगर दलेर मेहदी की पत्नी तरन ने हाल ही में दलेर के जेल के दिनों को याद किया है, जहां 2003 के मानव तस्करी मामले में उन्होंने 2018 में 2 सालों की सजा काटी और 2 महीने जेल में उन्हें बिताने पड़े। जब 2 साल की सजा हुई तो उसके बाद 2 महीने वो जेल में थे। तरन ने बताया कि जेल में दलेर की हालत बहुत खराब थी और इंडस्ट्री ने उन्हें लगभग अकेला छोड़ दिया था, लेकिन उनके देवर मीका सिंह हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उनकी बेटी रोती रहती थी और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दलेर को गिरफ्तार करके मेडिकल चेकअप के बाद जेल भेजा गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। तरन ने कहा कि यह समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन परिवार की एकजुटता ने उन्हें संभाल कर रखा। बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन ने पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने वाले पेरेंट्स की, यानी जो पेट पेरेंट्स हैं, उनकी परेशानी पर एयर इंडिया की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि एयर इंडिया पेट पेरेंट्स को अनावश्यक असुविधा देते हैं, जबकि अकासा एयर ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करके 2 पेट्स को केबिन में ले जाने की अनुमति दी है। रवीना ने एयर इंडिया को टैग करके कहा कि कभी कभी आप लोग पेट पेरेंट्स को बहुत परेशान करते हैं और हमारे बच्चे यानी पेट्स बोर्ड पर कुछ मानव यात्रियों से बेहतर व्यवहार करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एयर इंडिया को भी ऐसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए। रवीना खुद कई जानवरों को रेस्क्यू कर चुकी हैं और खुद वो एक पेट लवर हैं। विजयदशमी के पावन मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी फैंस को शुभकामनाएं दी हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया तो किसी ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई, लेकिन एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने तो लंकापति रावण के नाम खत ही लिख डाला और रावण की तारीफ करते हुए उन्होंने उसका जमकर गुणगान किया। इतना ही नहीं, सिमी ने रावण को भारत के आधे से ज्यादा सांसदों से ज्यादा पढ़ा लिखा भी बताया। सिमी ग्रेवाल की इस पोस्ट की काफी चर्चा हो रही है। रावण का महिमा मंडन करने पर वो लोगों के निशाने पर आ गई हैं। लोग उनकी पोस्ट पर जमकर कॉमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं, उनकी खिंचाई कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स सिमी से इस मामले को लेकर माफी की मांग भी कर रहे हैं। सिमी ने रावण से हमदर्दी जताते हुए उसके नाम एक खत लिखा। सिमी ने इस पोस्ट में जो एक्स पर उन्हें पोस्ट किया उस पर लिखा, डियर रावण, हर साल इस दिन हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को बुराई की बजाय थोड़ी शरारत कहा जाना चाहिए। आखिर तुमने किया ही क्या था? मैं मानती हूं कि तुमने जल्दबाजी में एक महिला का अपहरण कर लिया, लेकिन उसके बाद तुमने उसे आज की महिलाओं से कहीं ज्यादा सम्मान दिया। तुमने उसे अच्छा खाना दिया, रहने की जगह दी और यहां तक कि महिला सुरक्षा गार्ड्स भी दी। सिमी ने आगे लिखा, तुम्हारे विवाह का अनुरोध पूरी विनम्रता से भरा था और उसे रिजेक्ट किए जाने पर तुमने कभी तेजाब नहीं फेंका। यहां तक कि जब भगवान राम ने तुम्हें मारा था तब भी तुमने उनसे माफी मांगने की बुद्धिमानी दिखाई। यकीन मानो दोस्त, तुम्हें जलाने के लिए कोई कड़वाहट है ही नहीं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।